अस्सलामुअलैकुम। फ्रेंड ट्रेन में खुशामदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपसे मुख्तलिफ किस्म की पहेलियाँ पूछी जाएंगी जिनका जवाब आपने 7 सेकंड के अंदर देना है। चलिए बताइए, वो क्या है जिसके पास हेड भी है और टेल भी है मगर जिस्म नहीं है। जवाब है वो चीज़ है सिक्का। चलिए बताइए, वो क्या है जो ऊपर नीचे होता है मगर हिलता नहीं है। जवाब है वो चीज़ है दर्जे हरारत। चलिए आपसे एक मज़ेदार पहेली पूछ लेते हैं। रेहान सुबह देखता है कि इसकी छत पर बहुत सारे सड़े हुए आलू पड़े हुए हैं। अब इसके घर के आस पास 3 घर थे। रेहान तीनों घरों में जाकर पूछताछ करता है। पहले घर वाले कहते हैं कि हम तो कल रात घर पर नहीं थे, रिश्तेदार के घर पर थे, अभी सुबह सुबह आए हैं। दूसरे घर वाले कहते हैं कि हमारे घर तो पिछले 2 दिन से आलू ही नहीं आए हैं, तो फिर हम आलू कैसे फेंक सकते हैं। तीसरे घर वाले कहते हैं कि हम तो बहुत साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, हम ऐसी जाहिलाना हरकतें नहीं कर सकते। लेकिन रिहान फौरन समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है। क्या आप तीनों की बातों और तीनों के घर को देखकर बता सकते हैं कि कौन झूठ बोल रहा है? सोचिए और अपना आंसर हमें कमेंट करके बताइए। चले अब इसका आंसर देख लेते हैं। दूसरे घर वाले झूठ बोल रहे हैं क्योंकि ध्यान से देखें, उनके घर की टेबल पर समोसे रखे हुए हैं। अगर उनके घर पे आलू नहीं थे तो फिर समोसा बना कैसे? इसका मतलब वो झूठ बोल रहे थे। रेहान ये समझ जाता है। क्या आप ये समझ पाए थे? चलिए बताइए, क्या आपको मालूम है कि वो कौन सा लफ्ज़ है जिसको हम लिखते हैं मगर पढ़ते नहीं हैं? जवाब है वो लफ्ज़ नहीं। चलिए बताइए, वो क्या है जो आपके सोते ही नीचे गिर जाती है, आपके जागते ही वो भी उड़ जाती है। जवाब है आपकी आंखों की पलकें। चलिए बताइए, वो क्या है जिसे आप जितना ज़्यादा देते हो वो उतना ही बढ़ता है। जवाब है वो चीज़ है इल्म। चलिए बताइए, दुनिया की किस किताब में तमाम इंसानों का जिक्र मौजूद है? जवाब है वो किताब है कुरान मजीद। चलिए बताइए, वो कौन सी सूरत है जिसमें सिर्फ एक ही जेर है? जवाब है वो सूरत है सूरह इखलास। चलिए बताइए, कौन सा लिबास पहनने से नमाज नहीं होती है? जवाब है तंग और बारीक लिबास पहनने से। चलिए बताइए, क्या आपको मालूम है मुल्जिम को फांसी से पहले कौन सी नमाज पढ़ाई जाती है?
जवाब है 2 रकात नफिल नमाज। चलिए बताइए, इस्लाम में किस तरह से सोना मना है? जवाब है पेट के बल। चलें आपसे एक और मजेदार पहेली पूछ लेते हैं। इस तस्वीर को ध्यान से देखें। इस आदमी की याददाश्त चली गई है और इसकी बीवी अस्पताल में है। अब जब ये अस्पताल के कमरे में जाता है तो देखता है कि कमरे में 2 लड़कियां हैं और दोनों ही को ड्रिप लगी हुई है। इसके पूछने पर दोनों ही इसको इसकी बीवी बताती हैं। तो दोस्तों अच्छे से सोचें और बताएं कि इस आदमी की बीवी कौन सी है। चले इसका जवाब देख लेते हैं। इस आदमी की बीवी ये वाली है, क्योंकि इन दोनों ने ही सेम ब्रेसलेट पहना हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये औरत ही इसकी असली बीवी है। चलिए इन लफ्ज़ों को तरतीब देकर मुल्क का नाम बताएं। अगर इन लफ्ज़ों को तरतीब दी जाए तो मुल्क का नाम बनता है सूडान। चलिए इन लफ्ज़ों को तरतीब देकर पाकिस्तान के शहर का नाम बताएं। अगर इन लफ्ज़ों को तरतीब दी जाए तो पाकिस्तान के शहर लाड़काना का नाम बनता है। चलिए इन लफ्ज़ों को तरतीब देकर लड़के का नाम बताएं। अगर इन लफ्ज़ों को तरतीब दी जाए तो लड़के का नाम बनता है मुनीर। चलिए इन लफ्ज़ों को तरतीब देकर लड़की का नाम बताएं। अगर इन लफ्ज़ों को तरतीब दी जाए तो लड़की का नाम बनता है नादिया। चलिए बताइए, क्या आपको मालूम है कि वो कौन सा परिंदा है जिसका इंग्लिश में मतलब ज़्यादा होता है? जवाब है वो है मोर। चलिए बताइए, क्या आपको मालूम है कि वो कौन है जो पहले लोगों से माफ़ी मांगता है फिर उनको मार देता है? जवाब है वो है जल्लाद। चलिए बताइए, वो क्या चीज़ है जो शादी के दिन लड़के के पास होती है मगर लड़की के पास नहीं होती? जवाब है सरनेम। चलिए बताइए, क्या आपको मालूम है कि वो कौन सी चीज़ है जो पूरा कमरा भर देता है मगर जगह थोड़ी सी भी नहीं लेता? जवाब है वो चीज़ है रोशनी। चलिए बताइए, वो क्या है जिसको जितना साफ करोगे उतना ज्यादा काला होता जाएगा? जवाब है वो है ब्लैक बोर्ड।